फिरोज तुगलक की धार्मिक नीति के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले हम उसके धार्मिक नीति की उद्देश्य की बात करते हैं। उसने जीवन भर यही सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि सुन्नी मुसलमान ही पक्का और सच्चा मुसलमान होता है, और उसकी धार्मिक कट्टरता ने सल्तनत के सभी सुल्तानों को पीछे छोड़ दिया था। और उसने न केवल हिंदुत्व का विनाश किया बल्कि सुन्नी के अतिरिक्त इस्लाम के अन्य धर्मावलंबियों पर भी भीषण अत्याचार किए। फिर हम बात करते हैं उलेमा का प्रभाव। तो सुल्तान जीवन भर उलेमा वर्ग के प्रभाव में रहा, उनकी हर सलाह को जी जान से पालन किया। और मंदिरों का, हम तीसरे पॉइंट में बात करते हैं, मंदिरों का नाश किया। तो फिरोज दार उल हर्ब काफिरों का देश या दाल उर इस्लाम मुस्लिम देश में परिवर्तित करना चाहता था, सो उसका पहला कहर हिंदुत्व और हिंदुओं पर टूटा। फिर हम बात करते हैं हिंदुओं का उसने नरसंहार किया। इस्लाम न स्वीकार करने वाले अनेक हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया। एक ब्राह्मण पर अपने धर्म का प्रचार करने का आरोप लगाकर उसे बीच चौराहे पर जिंदा जला दिया। कटेहर में 2 मुसलमान सैयदों की हत्या हो जाने पर वह 5 वर्षों तक हिंदुओं का भीषण नरसंहार करता रहा। फिर हम बात करते हैं धर्म परिवर्तन के उसने कई प्रयत्न किए, और फिरोज ने हिंदुओं को मुसलमान बनाने पर भी अथक प्रयत्न किए, और अपनी आत्मकथा में उसने ये लिखा भी है। अन्य मुस्लिम संप्रदायों पर अत्याचार करते हुए उसने सुन्नी के अतिरिक्त अन्य मुस्लिम संप्रदायों से घृणा की। शिया मुस्लिमों को भी उसने नहीं बख्शा और उन्हें बंदी बना लिया, अनेकों हत्याएं की। खलीफा से उसके संबंधों के बारे में हम बात करें तो ये कह सकते हैं कि स्वाभाविक है कि फिरोज का हृदय खलीफा के प्रति श्रद्धा और सम्मान से लबालब था। उसने नाम मात्र के खलीफा से 2 बार मान्यता पत्र और मान सूचक वस्त्र प्राप्त किए। मोहम्मद की पाप मुक्ति फिरोज ने अपने प्रिय भाई मोहम्मद की उपाधि दी, और पापों की मुक्ति के प्रयत्न भी किए जिसने मोहम्मद की आत्मा को जन्नत मिले। मोहम्मद द्वारा जिन लोगों की हत्याएं की गई अथवा जिनके नाक कान हाथ पैर कटवा दिए गए थे, फिरोज ने प्रायश्चित करके उनके उत्तराधिकारियों को उपहार और धन संपत्तियां दी। इस तरह फिरोज की न्याय व्यवस्था एक तरफा थी, और धर्म के क्षेत्र में उसकी नीति जो थी वो बड़ी कट्टर नीति थी। इसके पश्चात हम आगे क्रमशः फिरोज तुगलक के कुछ सैन्य अभियानों की बात करें तो बंगाल पर उसने आक्रमण 2 बार किया। फिर जाजनगर उड़ीसा पर आक्रमण किया, नगरकोट की विजय प्राप्त की, फिर सिंध पर आक्रमण किया। इस प्रकार भारत को एकीकृत करके उसने अपना वर्चस्व स्थापित किया। इसके पश्चात हम बात करें कि फिरोज ने कई विद्रोहों का दमन करते हुए एट लास्ट अतिवृद्ध हो चला, और इस वृद्धावस्था में उसके पुत्र की मृत्यु हो जाने से उसे मानसिक आघात पहुंचा, और इसी समय गुजरात में और कटेहर में विद्रोहों ने सुल्तान की हालत अधिक चिंताजनक कर दी। और इसके पश्चात गयासुद्दीन तुगलक शाह गद्दी पर बैठा। इन चिंताजनक परिस्थितियों में 20 सितंबर 1388 ईस्वी को बूढ़ा लाचार सुल्तान इस फानी दुनिया से रुखसत हुआ, और उसकी मृत्यु से इतिहास में धर्मांधता का एक कलंकित युग समाप्त हो गया, और कुछ ही वर्षों बाद पूरी सल्तनत छिन्न भिन्न हो गई।